अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई और बचपन से आपके अंदर अच्छी सिफ़ात पैदा की और आप सदाकत और अमानत के पेकर थे। बचपन से ही आप सादिक और अमीन थे। लोग आपका नाम लेने के बजाय, मोहम्मद का नाम लेने के बजाय आपको सादिक और अमीन कहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही कोई नामुनासिब हरकत या कोई ज़बान से कोई गलत अल्फाज या हाथ से कोई गलत हरकत नहीं की, न आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई। सच्चाई और सदाकत, अमानत और दियानत आपका दुर्र इम्तियाज़ था। लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आपका यही एक इम्तियाज़ था जो मक्के मुकर्रमा में तमाम लोगों के दरमियान मशहूर था। एक मशहूर वाक़या ये है कि जब काबे की तामीर हो रही थी और जब हजर अस्वद का उसके मुकाम पर नस्ब किए जाने का मौका आया तो मक्के के तमाम लोगों ने अपनी उंगलियां खून में डुबो ली और ये कहा कि हजर अस्वद को तो उनके तमाम कबीले के लोग रखेंगे। तो दूसरे कबीले ने भी यही ऐलान किया खून में उंगलियां डुबोकर कि नहीं, इस बाबरकत चीज़ को तो हम अपने हाथों से रखेंगे। एक जंग बपा होने वाली थी। फिर कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि सुबह 4 बजे, सुबह सादिक के वक्त जो शख्स भी काबे शरीफ में दाखिल हो जाएगा वही इस काम को अंजाम देगा। चुनाचे देखने वालों ने देखा, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ में दाखिल हुए और फिर सब पुकार उठे कि अमीन और सादिक आ गया है। अमीन और सादिक ही इस हजर अस्वद को रखने का फ़ैसला करेगा। चुनाचे अल्लाह के नबी ने एक बड़ी चादर मंगवाई और उस चादर में हजर अस्वद को रखा और तमाम कबीले के लोगों से ये कहा कि वो इस चादर मुबारक को पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। और उसके बाद सब लोगों ने इस बाबरकत चीज़ में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने नेकी का एक बड़ा काम कर दिया। हजर अस्वद रखने का जो मुकाम था जब करीब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसके ख़ास मुकाम पर रख दिया। इस तरीके से एक बड़ी जंग टल गई। सादिक और अमीन की बरकत से यकीनन सच्चाई और ईमानदारी, सदाकत और अमानतदारी ये वो सिफ़त है जो जादू बनकर दिलों पर राज करती है और तमाम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि मक्के में तमाम मामलात के बिगड़ने के बजाय सुधरते चले गए, उनमें मोहब्बत पैदा हो गई। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।